आज यानी 7 मार्च 2026 को भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं। भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव के बीच घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है, जबकि चांदी के भाव स्थिर बने हुए हैं। यहाँ आज के विस्तृत भाव और बाजार विश्लेषण की रिपोर्ट दी गई है। 1. सोने का भाव, गोल्ड रेट टुडे। आज भारत में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमतों में उछाल देखा गया है। पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद आज बाजार में सुधार नजर आ रहा है। प्रति 10 ग्राम सोने की कीमतें। शुद्धता, प्योरिटी। आज का भाव 7 मार्च 2026। कल का भाव 6 मार्च। बदलाव, 24 कैरेट शुद्ध सोना 1,63,640 रुपये, 1,61,130 रुपये, जोड़ 2,510 रुपये। 22 कैरेट जेवर सोना 1,50,000 रुपये, 1,47,700 रुपये, जोड़ 2,300 रुपये। 18 कैरेट सोना 1,22,730 रुपये, 1,20,850 रुपये, जोड़ 1,880 रुपये। प्रमुख शहरों में सोने के दाम 24 KG। दिल्ली 1,63,800 रुपये, मुंबई 1,63,640 रुपये, चेन्नई 1,64,180 रुपये, कोलकाता 1,63,640 रुपये, लखनऊ, अयोध्या 1,63,800 रुपये। 2. चांदी का भाव, सिल्वर रेट टुडे। चांदी की कीमतों में आज स्थिरता देखी गई है। हालांकि पिछले सप्ताह की तुलना में चांदी अभी भी ऊंचे स्तरों पर बनी हुई है, लेकिन आज औद्योगिक मांग में स्थिरता के कारण कीमतों में बदलाव नहीं हुआ है। चांदी की दरें, प्रति 1 ग्राम 285 रुपये, प्रति 100 ग्राम 28,500 रुपये, प्रति 1 किलोग्राम 2,85,000 रुपये। 3. बाजार में उतार चढ़ाव के प्रमुख कारण। सोने और चांदी की कीमतों में इस समय जो अस्थिरता दिख रही है, उसके पीछे कई वैश्विक और घरेलू कारक जिम्मेदार हैं। 1. जियोपॉलिटिकल तनाव। मध्य पूर्व, ईरान, इजराइल, अमेरिका में चल रहे तनाव के कारण निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की ओर रुख कर रहे हैं। जब भी युद्ध जैसी स्थिति बनती है, सोने की मांग बढ़ जाती है। 2. डॉलर की स्थिति। अमेरिकी डॉलर में मजबूती या कमजोरी का सीधा असर सोने पर पड़ता है। वर्तमान में डॉलर इंडेक्स में उतार चढ़ाव ने भारतीय बाजार में सोने को महंगा कर दिया है। 3. शादियों का सीजन। भारत में शादियों का सीजन होने के कारण घरेलू मांग काफी मजबूत है। ज्वेलरी की बढ़ती मांग कीमतों को नीचे नहीं आने दे रही है। 4. मुनाफा वसूली। पिछले कुछ दिनों में ऊंचे स्तरों पर पहुंचने के बाद निवेशकों ने मुनाफा वसूली प्रॉफिट बुकिंग की थी, जिससे कीमतें थोड़ी नीचे आई थीं, लेकिन आज फिर से खरीदारी के चलते तेजी लौटी है। लंबी अवधि का निवेश। यदि आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो सोने को अभी भी एक सुरक्षित विकल्प माना जा रहा है। विश्लेषकों का अनुमान है कि सोना जल्द ही 1.70 लाख रुपए के स्तर को छू सकता है। शादी की खरीदारी। चूंकि कीमतें अभी भी अपने उच्चतम स्तर ऑल टाइम हाई से थोड़ी नीचे हैं, इसलिए आने वाले विवाह समारोहों के लिए आभूषण खरीदना एक सही निर्णय हो सकता है। नोट: ऊपर दिए गए रेट सांकेतिक हैं और इनमें GST 3%, मेकिंग चार्ज और अन्य स्थानीय टैक्स शामिल नहीं हैं।